आज से 5 साल पहले ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इस तालाब के उद्घाटन में वो आए। पकड़ आ रहा है हम्म। सिस्टम का संसाधन वो अपने कब्जे में रख ले रहा है, लूट कर रहा है। 5,000 रुपये के महीने देंगे और फिर बोला कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में सब गाछ मैंने उछ लगा हुआ सच तो बात है, इसको कह सकते हैं। सच हम लोग गाछ लगाए तो अभी तक सिर्फ एक जरिया बन गया है सत्ता, और सत्ता में बैठे लोग सिस्टम, और सिस्टम मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नवादा में प्रगति यात्रा के दौरान अपने विकास को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये पहली बार नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री जी नवादा में कई बार आ चुके हैं, लेकिन हम आपको इतिहास के उन पन्नों को पलटना चाहते हैं जो बहुत दिन पहले मुख्यमंत्री लगभग आज से 5 साल पहले आए थे नवादा में। और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कृषि भूमि संरक्षण विभाग बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पीडीएमसी योजना के तहत रजौली प्रखंड के हरदिया ग्राम में तालाब का निर्माण करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी आए। तो अब आइए हम आपको तालाब दिखाते हैं। सुमन जी, हम तालाब के निकट पहुंच चुके हैं और आप ही से जानकारी लेंगे ये तालाब है या क्या है। खाना पूर्ति है ना। हाँ। खाना पूर्ति जब होता है हम्म। तो विकास का स्वरूप यही होता है। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। ये ना सिर्फ मुख्यमंत्री के मुंह पर तमाचा है, हाँ। ना सिर्फ यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं हाँ। उनके मुंह पर ये तमाचा है, हाँ। बल्कि शासन में बैठे एक एक अधिकारी पदाधिकारी सबके मुंह पर तमाचा है। और सबसे ज्यादा तमाचा तो है यहाँ के लोगों के मुंह पर, हाँ। कि वो कैसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, कैसी सरकार बनाते हैं, तो उनको उसी प्रकार से ये व्यवस्था मिलती है रिटर्न में। आप देखिए कि जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहाँ हमने दिखाया क्या कि स्टील का रुकावट के लिए स्टील का बना हुआ है, चारों तरफ घेराबंदी हुआ है, सीढ़ियाँ बन रही हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। सेम यही कलाकारी यहाँ भी हुआ होगा। अब देखिए अब स्थिति क्या है, झाड़ और जंगल बचा हुआ है। ये मिट्टी काट कर करके जो गड्ढा नुमा बनाया गया था इसको तालाब, अब ये सिर्फ और सिर्फ देखिए कि देखने माने एगो पर्यटन स्थल भी इसको तो नहीं कह सकते हैं। यहाँ आकर करके जो विकास की दुर्गति है वो इस पूरे दृश्य के साथ आपको दिखेगी। ये लोकल यहाँ के कहिए कि बासिंदे हैं। क्या नाम है चाचा? एक एक मिनट, क्या नाम है? हमका दिनेश राजवंशी नाम है। दिनेश राजवंशी जी, मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, आया था जी, क्या हुआ था? यही डैम पर गया या उद्घाटन किया है या ये तालाब था ना? हाँ तालाब था, पानी तैना था पानी। अच्छा, उस समय पानी था। पानी कब तक रहा? 2-4 महीना पानी रहा, सूख गया पानी, फिर आने नहीं दिया नहर से पानी, तो कहाँ कहाँ जाएगा पानी। अच्छा। हाँ। मतलब अच्छा, कि एक बात सुमन सर आपसे बात करेंगे। ये जो है उस समय मुख्यमंत्री जब आ रहे थे तब स्टील फेस्टील जो सब चीज लगता है वो लगा था? ये सब पेड़ पौधा नहीं था यहाँ। अच्छा, उस समय नहीं था। नहीं। जब मुख्यमंत्री जी आने लगे तब होने लगा ये सब। हाँ, ये नहीं हुआ, नहीं अति चला गया तो पेड़ पौधा लगा दे, जिसका जमीन है लगा दिया। बावन अच्छा। का जमीन है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या कि है? खाना पूर्ति। हाँ। खाना पूर्ति देखिए अभी जो प्रगति यात्रा में जहाँ जहाँ भी कहिए कि विकास के कार्यों का कार्यों की जो स्थिति है ये आप सिस्टम में बैठे जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा की गई है। जो तालाब का निर्माण हुआ, जो पेड़ पौधे लगे हैं, जो सड़क का निर्माण हुआ। आप आएंगे रास्ते में जब जाएंगे आपको NH से जब उस ओर जाएंगे उस गांव की तरफ, तो आप देखिएगा कि जितने भी स्कूल रास्ते में पड़ते हैं सबका रंग रोगन, कहीं मरम्मती का कार्य। मतलब सिर्फ क्या है कि मुख्यमंत्री आए तो नजर नहीं पड़े उनको कि यहाँ विकास नहीं है। तो मतलब खाना पूर्ति के लिए विकास हो रहा है और ये व्यवस्था में बैठे लोग ही कर रहे हैं। तो समझिए कि अगर वो संकल्पित होंगे तो जो उस गांव में स्थिति है अभी विकास की, वो हर एक गांव में हो सकती है, हर एक कस्बों में हो सकती है, वहाँ पर सुमन हर एक सर मोहल्लों में हो सकती है। वहाँ पर सुमन सर आपने क्या देखा जो प्रगति यात्रा के दौरान? हमने देखा कि पैसों का वारा न्यारा, जनता के पैसों की बर्बादी। वारा न्यारा। अगर वो विकास है तो फिर हर एक गांव में क्यों नहीं है? यही स्थिति तो यहाँ भी होगी ना 5 साल पहले। देखिए क्या स्थिति है ना। जरा दिखाइए कैमरा पे। और सुमन सर लगातार हमारे साथ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आज से 5 साल पहले मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी के आने के बाद यहाँ पर तालाब
का सौंदर्यीकरण किया गया। रंजीत जी यही जी। कह रहे हैं कि आपका जो चैनल देसी तंत्र और हम लोग जो इस कड़ी को जोड़ रहे हैं, ये काम किसी और चैनल ने भी नहीं किया होगा और सिस्टम में बैठे लोगों का तो खैर कहिए दूर दूर तक ये विजन भी नहीं है कि आप 5 साल पहले जहां आए थे अभी स्थिति क्या है, और अगर वो विकास है तो फिर हर एक गांव में क्यों नहीं है जाता है? सर एक सवाल, जनता के विकास के लिए नेता हैं, जनता के विकास के लिए अधिकारी हैं, लेकिन विकास देखिए होता कहाँ? गलत है ना जो आप कह रहे हैं, जनता के लिए नहीं है। पदाधिकारी अपने बैग भरने के लिए है, हाँ। जो नेता है हाँ। वो भी अपना झोला भरने के लिए है। जनता के लिए अगर होते तो जनता के लिए देखिए ना क्या हो रहा है, जनता के लिए कोई नहीं है। ये जनता भूल भुलैया में है, जनता मुगालते में है कि हमारे लिए है। वो देगा वोट देगा जाति पर, वो वोट दे देगा अपना परिवार देख करके, वो वोट दे देगा 500 रुपया पर। तो फिर स्थिति यही होगी ना, उसको यही मिलेगा ना, तमाचा ही मिलेगा ना मुंह पर। तो मुख्यमंत्री भी आएंगे तो ऐसे ही ढकोसलाबाजी करके जाएंगे और सिस्टम में जो बैठा लोग है यहाँ वो भी ढकोसलाबाजी कर करके जाएगा। तो ये पूरी तरह से सिस्टम का कोलैप्स हो जाना, पूरी व्यवस्था का चौपट हो जाना और सिर्फ खाना पूर्ति, सिर्फ और सिर्फ ढकोसलापन और सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम हो रहा है। सर सुमन सर, ये बताइए कि ये मुख्यमंत्री को मूर्ख बनाने की ताकत नहीं आधिकारिक तौर पर है तो क्या है? अब सब कुछ जनता ही दे रही है ना। जनता अगर सिस्टम में बने हैं 18-20 वर्षों से यही काम कर करके अगर बने हैं मुख्यमंत्री, तो उनको और क्या काम करने की जरूरत है? फिर तो आराम से है ना, एक अन्य मार्ग में है वो, फिर कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, समझ गए ना। विपक्ष के लोग भी उसी प्रकार से हैं, ना ज्ञान है। एक तो पहले 5वां पास है सब, दूसरा घर से निकलना नहीं चाहता है, लोगों के सरकार के लिए काम करना नहीं चाहता है, सड़क पर जद्दोजहद करना नहीं चाहता है। तो स्थिति वही है, सब जगह अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। तो ये भी मौज कर रहे हैं, कभी 5 साल उसके साथ कलवटिया मार देंगे, कभी 5 साल इसके साथ कलवटिया मार देंगे। और दोनों तरफ के लोग बस लगे हैं कि जैसे ही सरकार में आए दे दनादन बैटिंग करे, चाहे पथ निर्माण के माध्यम से, चाहे वो ग्रामीण विकास के माध्यम से, चाहे वो शहरी विकास के माध्यम से, चाहे वो नल जल योजना से, जल जीवन हरियाली योजना से, जिस प्रकार से भी है, व्यक्ति लोगों के द्वारा जमा किए गए टैक्स के संसाधन के दोहन का, संसाधन के को लूटने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया बन गया है सत्ता और सत्ता में बैठे लोग, सिस्टम और सिस्टम में बैठे लोगों के द्वारा। डबल इंजन की सरकार हो या फिर विपक्षी गठबंधन की सरकार हो, हर जगह यही देखा जा रहा है कि तमाशा ही तमाशा है। और तमाशा इस कदर है कि आप तालाबों की स्थिति देख रहे हैं। चाचा कहाँ घर हुआ? बस यही सामने में। अच्छा सामने में। मुख्यमंत्री जी 5 साल पहले आए थे। 5 साल के पहले था ये था ना। हाँ, आए थे। हाँ, नीतीश जी आए थे। नीतीश जी आए थे तो यहाँ क्या था? बस कुछ नहीं था, वही सब कुछ अभी उसी के द्वारा से सब कुछ बना हुआ है। अच्छा, नल जल वाला में सब कुछ। ये तालाब बना था? तालाब, हाँ वही बना था इसके। चकाचक था उस समय। चकाचक था। हाँ कब खत्म हो गया? बस ये 2-4 दिन के बाद एक खत्म है। नए इसमें सब कुछ था, ये बकत हंस वगैरह पाला हुआ था। सब था। अच्छा सब था, बकत हंस सब चीज। हाँ, बोला मछली पालन करेंगे वो तो बकत आप लोग खा गए क्या? नहीं, एक वो 50 में एक ठो मिला खाली। ओहो माय गॉड। पेड़ देखिए, जो गाछ उछ लगा हुआ सब कुछ था यहाँ, सब गाछ माने उछ लगा सब हुआ विभाग था। है इसको कह सकते हैं। सच हम लोग गाछ लगाए तो अभी तक वेतन नहीं मिला था। तो बोला अच्छा अभी तक आपका वेतन नहीं मिला? नहीं, तो यहाँ का जो है मैं रजौली का है, बाभन का जमीन है। अच्छा वो बोला था 5,000 रुपये के महीने देंगे, और फिर बोला कि आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड में क्लियर हो गया। फिर वो एक बात बताइए, पदाधिकारी के पास नहीं गए वो बोल सब तो उसी का है। कि अगर किसी भी विकास की योजना या परियोजना को धरती पर अगर आप उतारते हैं तो उससे लोगों का सरोकार जुड़े, लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों का विकास हो, उसी के लिए ना कोई विकास की योजना करते हैं। बिल्कुल। सिर्फ आप ढकोसलाबाजी के लिए जब कोई चीज करिएगा तो चाहे आप निजी जमीन पर बनाइए, सरकारी जमीन पर बनाइए, किसी का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। वही जो ठेकेदार हैं, जो कहिए कि सिस्टम में जो पैठ रखते हैं लोग, उन्हीं तक सारी चीजें, योजनाएं, उसका लाभ सब कुछ वहीं तक सीमित रह जाता है। इसीलिए है सिर्फ और सिर्फ लूट, ढकोसला, ड्रामेबाजी, प्रपंच, सब्जबाग का ये पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन में बैठे लोग हो, चाहे वो लोकल नेता हो, व्हाइट हाउस हो, ब्लैक हाउस हो, जो भी हो, सब इसी के इर्द गिर्द
कोई बालू लूट रहा है, तो कोई कोई शराब पहले जब चलता था यहाँ, तो शराब में सिंडिकेट में था, तो कोई कहिए कि साइबर क्रिमिनल को बढ़ावा दे रहा है, कोई अन्य प्रकार से मनरेगा में लूट कर रहा है 40 से 50%। जिसको जैसे पकड़ आ रहा है सिस्टम का संसाधन, वो अपने कब्जे में रख ले रहा है, लूट कर रहा है, चारों तरफ लूट मची है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसा कि चाचा बता रहे हैं कि यहाँ पर हमको मजदूरी मिलना चाहिए था, वो मजदूरी भी नहीं मिली। यहाँ पर हंस, तोता, हंस के अलावा क्या क्या था? हंस के अलावा पे वही पानी वगैरह तो तालाब था, तालाब भरा हुआ पानी था। उसके बाद 3 दिन के बाद तो फिर समाप्त हो गया। फिर तो हंस जिसका था उसको वापस लेके चला गया। हंस वापस लेके चला गया। जी, ऐसा तो होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा है। आज से 5 साल पहले ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इस तालाब के उद्घाटन में वो आए थे। यहाँ पर हंस से लेके सब चीज यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ज्यों मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म होता है, उसके बाद जो है यहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी